पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना भाई? अमेरिका में कैसे प्रधानमंत्री हमने हिंदुस्तान के लिए चुना कि पाकिस्तान के लिए चुना? अमेरिका में कैसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए चुना कि अमेरिका के लिए? आमदनी बढ़ गई है जनता की। कहां से बढ़ गई आमदनी? मोदी जी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हो, और इस बात को 9 सालों में खुद तुमने साबित किया है। मैं यही तो कह रहा हूं, ये ताकत नहीं है, ये बीजेपी की गुंडाई है भाई, ये नफरत का प्रतीक है। आज जिन पत्रकारों की आप बात करें, कहां पत्रकार हैं भाई? वो तो लफरजंडिस हैं, वो तो चरण चुंबक हैं। दिन रात तो वो अपनी जो है जीभ से उनकी जूती साफ करने का काम करते हैं, उनकी गोदी में बैठ करके गोदी मीडिया बन चुके हैं। आज की रिपोर्ट है ये। इन दोनों चेहरों को पहचान लीजिए, दोनों मोदी द्रोही हैं। देश भर के लोगों को भड़का रहे हैं, टमाटर आलू प्याज का माला पहने हुए हैं और मोदी जी के खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं कि महंगाई है। आप लोग मोदी द्रोही हैं। हाँ, मैं हूँ मोदी द्रोही। मैं मोदी द्रोही भी हूँ, मैं जुमला देने वाले का द्रोही भी हूँ, झूठ बोलने वाले का द्रोही भी हूँ, देश के खिलाफ, देश में नफरत फैलाने वाले का द्रोही भी हूँ। मैं हूँ द्रोही। मोदी का द्रोह, मोदी से विद्रोह, देश से विद्रोह है। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। ये तो मोदी जी समझते हैं, और मोदी जी के तमाम वो भक्त जिनके दिमाग में गोबर भर दिया गया, ये वो समझते हैं मोदी देश नहीं है भाई। मोदी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है इस देश के। आज इस बात को मैं कह सकता हूँ, आपके चैनल पर चिक चिक के कह रहा हूँ, जाओ लगवा दो हमारे ऊपर एनएस से, लगवा दो हमारे ऊपर यूएपीए। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मोदी जी, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हो, और इस बात को 9 सालों में खुद तुमने साबित किया है। जुमला जी भी हमने तुम्हें नहीं कहा, जुमला जी भी राहुल गांधी ने तुम्हें नहीं कहा। चौकीदार तुम ही अपने आप को कहते थे, लेकिन चौकीदार से चोर तुम बने, ये हमने नहीं कहा। देश की जनता ने तमाम उपनाम जो तुम्हें दिए हैं, जिन 90 गालियों का तुम जिक्र कर रहे थे, वो देश की अपोजिशन पार्टियों ने नहीं दी तुमको, इस देश की जनता ने दी, क्योंकि जैसा काम करोगे वैसे ही तो नाम मिलेंगे। अरे मोदी जी के लिए जनता 500 रुपये टमाटर और 5000 रुपये में गैस भरवाने के लिए तैयार है। आप कांग्रेसी लोगों को पेट में खुलबुलाहट होती रहती है। देखिए, इस देश की जनता किसी तरीके से इनके जुमलों में फंस गई, इनके झूठ में फंस गई, जो इन्होंने धर्म की घुट्टी पिलाई थी कि हम इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को, उसमें उलझ करके रह गई। बाद में इस देश की जनता को यह समझ में आया कि हमारा हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्र को बनाने की बात कर रही है वो हिंदुत्व राष्ट्र है, और उस हिंदुत्व राष्ट्र की परिकल्पना में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी की जगह है ही नहीं। अरे शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी के पैर धोए हैं। आज पैर कोई कांग्रेसी धो सकता है? आपको मैं बताता हूं, जिस विधायक का विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी के ऊपर ऐंठ दिखाते हुए पेशाब करता है, उसका वीडियो वायरल होता है, तब जाकर के मामा की आंख खुलती है। लेकिन जिस विधायक का विधायक प्रतिनिधि है, वो विधायक सरासर इनकार कर देता है कि वो हमारा विधायक प्रतिनिधि नहीं है, और वो जो विधायक है वो दूध का धुला नहीं है। कायदे में बुलडोजर उसके ऊपर भी चलना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, आप पत्रकार हैं, यही विधायक केदारनाथ शुक्ला थे। ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलवाएंगे? मैं बता रहा हूं, यही विधायक। ये कांग्रेस का स्टैंड है, ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलवाएंगे आप? अत्याचारियों पर, दुराचारियों पर, पापाचारियों पर, पापाचारी दुराचारी कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में उठा के डालना चाहिए। और आपको याद दिलाता हूं, यही केदारनाथ शुक्ला थे जिनके खिलाफ कुछ पत्रकारों ने अखबार में रिपोर्ट छापी थी। इनके खिलाफ मनीष तिवारी समेत 9 लोगों को मध्य प्रदेश में नंगा बंद किया गया था थाने में। ये है बीजेपी की ताकत। मैं यही तो कह रहा हूं, ये ताकत नहीं है, ये बीजेपी की गुंडाई है भाई, ये नफरत का प्रतीक है। और वो जो लड़का है जिसने पेशाब, मोदी जी को देश की चिंता है, आपको आलू टमाटर की चिंता सता रही है, पेट के अलावा कुछ दिखता नहीं आप लोगों को। देश होता क्या? देश बड़ा है कि पेट बड़ा है? आप माइक खा के जियोगे क्या? अपना कैमरा खा के जियोगे क्या? आप रोटी नहीं खाते, टमाटर से सब्जी बनती है, मिर्च से सब्जी, देश के लिए भूखे रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश मजबूत बन रहा है। आज वो सब समझ में आ गया कौन सा हिंदू राष्ट्र तुम बनाओगे। आज जिस प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की, वो प्रवेश शुक्ला एक व्यक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के प्रचंड अहंकार का एक उदाहरण है। यही तो करना चाहते थे वो 9 सालों से, यही तो उलझाना चाहते थे 9 सालों से वो, और वो उलझा रहे हैं धीरे धीरे। अरे भाई, ये एक केस है जो किसी तरीके से वायरल हुआ, हमारे तुम्हारे संज्ञान में आ गया, उस पर उसको सजा हुई, लेकिन
मध्य प्रदेश वो राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां 30,000 से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया गया। एक कोई केस दिखा दीजिए जिसपे मामा जी ने 18 साल में कोई एक वो किया हो। कैसे अब आप खाली प्रचार कर रहे हैं, आप लोग नाटक कर रहे हैं कि टमाटर खरीदे भी हैं? देखो 2014 में जब प्रधानमंत्री चीख चीख के मंचों से कहते थे महंगाई कम हुई क्या, टमाटर प्याज के दाम कम हुए क्या, गैस के कम हुए क्या, मैं कह रहा हूँ वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 9 साल में अब जनता चीख चीख के कह रही है कि बहुत हुई मोदी सरकार, दूर भगाओ इस मोदी सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जो 2014 में जब महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर था, 20 रुपये टमाटर मिलता था, चावल आटा दाल सबके दाम कम थे, तब ये प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज 9 साल में वो कहाँ छिपके बैठी हुई है? क्यों नहीं महंगाई की बात करती? क्यों नहीं प्रधानमंत्री? अरे जनता को कोई दिक्कत नहीं है अब महंगाई से। आज जनता, मैं कह रहा हूँ जनता ही है, हम भी तो जनता ही हैं। टीवी देखे हैं? टीवी देखे हैं? टीवी देखा हमने। तेलंगाना में आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? बिल्कुल हम हिंदू हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिंदू नहीं है, हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं। जो ये बात करते हैं सब तो हिंदुओं को दिक्कत नहीं है महंगाई से, फिर ये जब मन से कांग्रेसियों को दिक्कत है। मन से नारा कौन देता है? सबका साथ सबका विकास, और फिर बात पीछे दरवाजे आके कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू 5,000 में टमाटर खरीदेगा, 10,000 में गैस भरवाएगा, तो भी वोट मोदी जी को देगा। मैं कह रहा हूँ जब ये पीछे दरवाजे से कहते हैं मला आके हिंदू राष्ट्र और सामने कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये बात बताइए इनका ये दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है जो देश को आज नंगा हो चुका है। आज जो इस देश को जगाने का काम करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, एमएसपी की बात करेगा, या खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां अपने हक की बात करेंगी, उनको देशद्रोही कहा जाएगा, उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा। लेकिन देश की जनता देखिए गरीब है लेकिन ताकतवर है, वो इस सरकार के सामने खड़ी हो चुकी है। और टीवी देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। अखबार पढ़ते हो? बिल्कुल। सारे हिंदू पत्रकार है ना, कोई कह रहा है मोदी महंगाई है, महंगाई का माँ, आप लोग झूठ मूठ के चुनिंदा जो पत्रकार बिके हुए, जो 5 स्टार होटलों में उनके साथ विदेशों में जाते हैं, जो पार्टियों में रहते हैं, साफ दिखते हैं, जिनसे वो कहते हैं ओ माय गॉड महंगाई बढ़ चुकी है क्या, ओ माय गॉड गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपये हो चुके हैं क्या, लेकिन वो पत्रकार नहीं कहते सर ओ माय गॉड आपको कुछ दिखता नहीं है, ये सूट बूट की सरकार है। आप नकली हिंदू है, नकली हिंदू कभी नहीं उतरेगा महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। वो मोदी जी के साथ है, 10,000 रुपये में सिलेंडर हो जाए। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, क्या नाम क्या है? मेरा नाम अजय यादव है और हमारे साथ का तो आईडी गोपाल, आप तो कम से कम पंडित जी हैं। बताइए इतना बाद मौका मिला है, सोचिए 60 साल कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, अब हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश अग्रसर है, आपको टमाटर और नींबू की चिंता पड़ी है? 60 साल में कांग्रेस ने जिस हिंदू राष्ट्र को बनाया था, 9 साल में उसको ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इस देश में हिंदुओं को दिक्कत है, हिंदू को सब्जी से भी दिक्कत है, हिंदू को बढ़ते हुए टमाटर की महंगाई से भी दिक्कत है, हिंदू को बेरोजगारी से भी दिक्कत है, लेकिन हिंदुत्व का कीड़ा इनके दिमाग में, जिनके दिमाग में बस चुका है, उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हिंदूवादी नहीं है भाई, ये हिंदुत्ववादी है। हिंदुओं को तो समझने की जरूरत है। आज जिन पत्रकारों की आप बात करें, कहाँ पत्रकार हैं भाई? वो तो लफरजंडिस हैं, वो तो चरण चुंबक हैं। दिन रात तो वो अपनी जो है जीभ से उनकी जूती साफ करने का काम करते हैं, उनकी गोदी में बैठ करके गोदी मीडिया बन चुके हैं। आज की रिपोर्ट है ये, मणिपुर जल रहा है। जब प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर जुमले फेंकने के लिए जाते हैं, गांधी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए जाते हैं, वहाँ गोट से काम नहीं आते, यहाँ से मीडिया के पत्रकारों को लेके जाते हैं अपने खर्चे पर। आज विदेश की मीडिया ये कह रही कि हमको वीजा दिलवाओ, मैं हिंदुस्तान में आना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में आकर के पत्रकारिता करी देखना चाहती हूँ। क्यों वीजा नहीं देते आप? क्योंकि डर लगता है कि आपकी सच्चाई को जान नहीं जाए, देश की हकीकत। अरे महंगाई तो मुद्दा नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों नहीं मुद्दा है भाई? कैसे मुद्दा? क्या मुद्दा है इस देश में? फिर इस देश में मुद्दा है भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उस पर बताइए आपकी क्या राय? भारत यूसीसी देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, खाते तो सब्जी सब है ना, खाते तो आटा की बनी रोटी। आप जैसे निकम्मों को प्रॉब्लम है जो नहीं कमाता है। देश की मोदी जी के समर्थक 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं। देश की जनता की आवाज को उठाने के लिए अगर कोई मुझे निकम्मा कहे तो निकम्मा बनना स्वीकार है। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है ना, जीवित नहीं हूं लोग मालामाल हो गए, उनको 5,000 रुपए अमेरिका में टमाटर पता है कैसे? भाई अगले जन्म में अडानी हम भी बनने का काम करेंगे, हम भी तब अडानी बनकर के स्वप्न में ये देखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कैसे टमाटर?
तो पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना भाई? अमेरिका में कैसे है टमाटर? प्रधानमंत्री हमने हिंदुस्तान के लिए चुना कि पाकिस्तान के लिए चुना? अमेरिका में कैसे? प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए चुना कि अमेरिका तो के लिए? आमदनी बढ़ गई है जनता की। कहां से बढ़ गई आमदनी? कौन सी आमदनी बढ़ गई? आमदनी बढ़ गई होती तो हम चीख रहे होते यहाँ खड़े होकर के, लोगों की आवाज को उठा रहे होते यहाँ खड़े होकर के। आमदनी अगर बढ़ गई होती तो तथ्य और आंकड़ों के साथ शंभू भी हमसे सवाल पूछ रहे होते। इस तरीके से नरेंद्र मोदी की जुमलाई भाषा में हमसे सवाल नहीं पूछ रहे होते वो खड़े होकर के। अमेरिका में डॉलर के भाव से मिलता है टमाटर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपने सुशांत सिन्हा की रिपोर्ट नहीं देखी है? अरे मैंने सबकी रिपोर्ट देखी है, लेकिन मुझे भारत की तुलना अमेरिका से है, भारत अमेरिका हो गया है। आपके पैकेट में डॉलर आ रहा है कि नहीं? देखिए डॉलर की तो छोड़ो यार, एक सिक्का नहीं आ रहा है। आज अगर मैं कटोरा लेके भीख इसका मांगने मतलब आप लोग कामचोर हैं। सुनो, अगर कटोरा लेकर के भीख मांगने निकलूं ना तो उसमें कोई सिक्का डालने को तैयार नहीं होता और पड़े हुए सिक्के निकाल और लेता है। ये हालत है हिंदुस्तान की। आमदनी बढ़ी है कि घटी है? जब ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार तो देने की बात है, इन्होंने उल्टा रोजगार छीन लिए। लोगों को उसमें लाइन में लगा दिया, नोट बंद करते हैं, कभी चालू कर चलिए, देते ये हैं। दोनों मोदी द्रोही हैं और इन लोगों को लगता है, ये लोग हो सकता है कि चूंकि मोदी जी से नफरत करते हैं, ये लोग मोदी जी की सरकार की आलोचना करते हैं, तो हो सकता है इनको महंगाई दिख रही हो। मुझे पूरा भरोसा है कि बाकी किसी को महंगाई नहीं दिखती होगी। क्या आपको महंगाई दिखती है तो अपने आंखों का इलाज करवाइए। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।